नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 के रिवीजन की 7वीं क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले सभी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वह सभी पार्ट्स दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, जो हाल ही में आपका स्टेनो का एग्ज़ाम होना है, दरोगा का एग्ज़ाम होना है, फिर दोस्तों क्लर्क का एग्ज़ाम होना है, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्लासेस हैं हमारी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सभी क्लासेस को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा बताना है दोस्तों, और ये क्वेश्चन हमारा पिछली क्लास का होमवर्क भी था। क्वेश्चन है दोस्तों कि 15 अप्रैल 2024 से किन दो शहरों के मध्य मानसखंड रेल सेवा की शुरुआत की गई। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, कोलकाता से टनकपुर। दोस्तों, कोलकाता से टनकपुर के मध्य 15 अप्रैल 2024 से मानसखंड रेल सेवा की शुरुआत की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने अप्रैल 2024 में उत्तराखंड गलियारा यात्रा भारतीय रेल के साथ मिलकर शुरू की। इसके साथ ही मानसखंड मंदिरमाला मिशन के तहत बाहरी राज्यों के पर्यटकों को उत्तराखंड पर्यटन से जोड़ने हेतु 15 अप्रैल 2024 से कोलकाता से टनकपुर के मध्य मानसखंड रेल सेवा की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा 15 अप्रैल को इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोला नदी के समीप खुदाई के दौरान किस वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, मुगल वंश। मुगल वंश के सिक्के दोस्तों गोला नदी के समीप खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड की गोला नदी के समीप खुदाई के दौरान 4 मुगल कालीन सिक्के प्राप्त हुए। इन सिक्कों के ऊपर अरबी व फारसी भाषा का प्रयोग हुआ है और इन्हें हिमालयन शोध संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा, ये जो मुगल कालीन सिक्के मिले हैं इन्हें कहाँ पर रखा गया, तो हिमालयन शोध संग्रहालय में दोस्तों इन्हें रखा गया है। ठीक है, और सिक्कों की संख्या भी आप याद रखिएगा 4 दोस्तों यह सिक्के हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 26 जनवरी 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ननकुड़ी ग्राम उत्तराखंड की ममता बोरा को राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोज का न्योता मिला। ननकुड़ी गांव दोस्तों किस जनपद में स्थित है। तो यह दोस्तों आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, तो ननकुड़ी गांव दोस्तों कहां पर स्थित है, पिथौरागढ़ में, जो दोस्तों यहां की ममता बोरा को राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोज का न्योता मिला है। 26 जनवरी 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ननकुड़ी ग्राम उत्तराखंड की ममता बोरा को राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोज का न्योता मिला। ननकुड़ी ग्राम दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद के डीडीहाट विकासखंड में स्थित है। ममता बोरा दोस्तों ननकुड़ी ग्राम की 21 वर्षीय ग्राम प्रधान बनने वाली महिला हैं, जिन्होंने गांव के विकास के लिए वैज्ञानिक खेती, सड़क विकास, खेती, दुग्ध उत्पादन को बाजार उपलब्ध कराने और इसके अलावा महिला संरक्षण हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया है। ठीक है, तो दोस्तों 21 वर्षीय यह ग्राम प्रधान है ममता बोरा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2024 में उत्तराखंड के किस स्थान पर हाल ही में प्रागैतिहासिक कालीन रॉक पेंटिंग चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, वेरीनाग पिथौरागढ़। वेरीनाग दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित है, जहां से जनवरी 2024 में प्रागैतिहासिक कालीन रॉक पेंटिंग चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। ठीक है दोस्तों, पिथौरागढ़ जनपद के वेरीनाग में पुरातत्व एवं साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में कार्य कर रहे क्षेत्र के युवा तरुण मेहरा ने वेरीनाग महाविद्यालय के पास ही स्थित एक पहाड़ी पर प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र खोजे हैं। इस गुफा में लाखों डियार गुफा अल्मोड़ा के प्रागैतिहासिक कालीन रॉक पेंटिंग की तरह ही गुफा की दीवारों पर विशेष रंग से चित्रकारी की गई थी। ठीक है दोस्तों, अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है लाखों डियार, जिसकी खोज
1968 में एमपी जोशी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि एमपी जोशी के द्वारा लाखों डियार गुफा की खोज की गई थी 1968 में। अगला प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार और इतिहासकार दोस्तों यशवंत सिंह कटोच, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार और इतिहासकार यशवंत सिंह कटोच को जनवरी 2024 में पद्म पुरस्कारों की लिस्ट जो जारी की गई, ठीक है, तो उसमें दोस्तों इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 2024 में 5 हस्तियों को भारत रत्न दिया गया, 5 को दोस्तों पद्म विभूषण दिया गया और 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया। ठीक है, और 110 व्यक्तियों को दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों इस साल जो पद्म पुरस्कार वितरित किए गए तो 132 व्यक्ति इसमें शामिल हैं, जिसमें से 30 महिलाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यशवंत सिंह कटोच की प्रमुख रचनाएं हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछ ली जाती हैं, तो याद रखिएगा। पहली रचना है इनकी पुस्तक है कि मध्य हिमालय का पुरातत्व, जो दोस्तों 1981 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, उत्तराखंड की सैन्य परंपरा, ये भी दोस्तों इन्हीं की पुस्तक है और 1994 में दोस्तों यह इनकी पुस्तक आई थी। संस्कृति के पद चिन्ह 1996, मध्य हिमालय ग्रंथमाला, प्राचीन तथा मध्यकालीन भारतीय नगर कोश, मध्य हिमालय खंड 2 तथा खंड 3। ठीक है, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। उत्तराखंड का नवीन इतिहास इनकी दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद रखिएगा। गढ़वाल के प्रमुख अभिलेख, तो यह भी दोस्तों इन्हीं की पुस्तक है। तो ये सभी दोस्तों यशवंत सिंह कटोच की इम्पोर्टेंट पुस्तक थी जो कि एग्जाम में बार बार पूछ ली जाती हैं, तो आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के मामले में उत्तराखंड का पहला जिला कौन सा है। सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए नैनीताल। ठीक है, जो दोस्तों SDG सूचकांक जारी हुआ था उसमें नैनीताल दोस्तों राज्य में पहले स्थान पर है। ठीक है, और आपसे अगर पूछ ले जाए कि उत्तराखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान है, तो आपको बताना है पहला स्थान। ठीक है, मतलब SDG रिपोर्ट जो आई थी दोस्तों उसमें उत्तराखंड का पहला स्थान है। ठीक है, जिसने 79 अंक हासिल किए और 79 अंक हासिल करने के बाद दोस्तों पहली रैंक प्राप्त की। साथ ही दोस्तों केरल ने भी 79 अंक प्राप्त किए थे और केरल भी दोस्तों पहले स्थान पर बना है उत्तराखंड के साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इस सूचकांक में दोस्तों जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा अंतिम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के अंतरिम बजट में उत्तराखंड हेतु कितना रेल बजट का प्रावधान है। दोस्तों भारत सरकार का जो अंतरिम बजट आया था उसमें उत्तराखंड हेतु रेल बजट का 15,120 करोड़ का प्रावधान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, 15,120 करोड़ रुपए। फ्रेंड्स, उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर तेजी से काम चल रहा है और टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन और गंगोत्री यमुनोत्री धाम तक पहुंचने के लिए डोईवाला से गंगोत्री तक रेल लाइन बिछाने का काम भी प्रस्तावित है। साथ ही दोस्तों रुड़की देवबंद लाइन और अन्य रेल मार्गों पर भी काम कराया जाना है। इसके अलावा उत्तराखंड को मौजूदा वित्त वर्ष में कुछ नई वंदे भारत मेट्रो ट्रेन और स्पेशल ट्रेनों का भी तोहफा मिला है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में यह धनराशि 116 करोड़ अधिक है। ठीक है, और कुल राशि कितनी है 15,120 करोड़ रुपए। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB द्वारा उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में सीवरेज और पेयजल लाइन हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी 2,686 करोड़। ठीक है, 2,686 करोड़ रुपए दोस्तों एशियन डेवलपमेंट के द्वारा उत्तराखंड को दिया गया है। ठीक है,
फ्रेंड्स एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका मुख्यालय फिलीपींस मनीला में स्थित है, इसकी स्थापना दोस्तों 1966 में की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और आपको मुख्यालय बता दिया ही है कि फिलीपींस में इसका मुख्यालय है और इसी के द्वारा 2686 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। अगला प्रश्न है कि 30 जनवरी 2024 को उत्तराखंड के किन शहरों के मध्य हवाई सेवा शुरू की गई? तो ये की गई दोस्तों देहरादून, पिथौरागढ़ और पंतनगर के मध्य। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो 30 जनवरी 2024 को दोस्तों इन शहरों के मध्य हवाई सेवा शुरू की गई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 12 नवंबर 2023 को सिलक्यारा सुरंग हादसा की जांच हेतु गठित 6 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों 12 नवंबर 2023 को सिलक्यारा सुरंग घटना घटी थी। ठीक है, और इस घटना की जांच करने के लिए एक समिति, एक कमेटी गठित की गई थी जिसमें कुल 6 सदस्य हैं और इन 6 सदस्यों के अध्यक्ष हैं दोस्तों डॉक्टर शांतनु कुमार। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, 12 नवंबर 2023 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री हाईवे NH 134 पर निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल हादसे की जांच को गठित करने के लिए 6 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी गठित की गई। इस कमेटी के अध्यक्ष भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन संस्थान के निदेशक डॉक्टर शांतनु कुमार को बनाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। और हाल ही में दोस्तों इस ही घटना पर आधारित एक पुस्तक भी आई है, वो 17 दिन। ठीक है, तो जिसका विमोचन दोस्तों CM पुष्कर सिंह धामी ने किया है। तो याद रखिएगा कि वो 17 दिन पुस्तक किस पर आधारित है? तो सिलक्यारा सुरंग पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, 20 फरवरी 2024 को जांच समिति के द्वारा रिपोर्ट दी गई। इस रिपोर्ट में भारी खामियां पाई गईं। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि जहां भूस्खलन हुआ वो सुरंग की संवेदनशील चट्टान है, जहां पर उसके ऊपर नीचे निर्माण करना बहुत ही खतरनाक होता है और वहां पर जो सुरंग का अलाइनमेंट है वो पूरा का पूरा ही गलत बताया गया है। ठीक है, मतलब दोस्तों कि जिस चट्टान या जिस पहाड़ के नीचे वह सुरंग बनाई जा रही है तो वह दोस्तों एक संवेदनशील चट्टान है। ठीक है, जिससे दोस्तों फ्यूचर में भी नुकसान हो सकता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी के स्थान पर कौन नियुक्त किए गए थे? ठीक है, तो ये आज के हमारे इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका होमवर्क रहेगा। आपको कमेंट करके बताना है कि राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी के स्थान पर कौन नए राज्यसभा सदस्य बने हैं। उत्तराखंड में दोस्तों राज्यसभा के 3 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, तो उनमें से बताना है कि अनिल बलूनी की जगह दोस्तों नए सदस्य कौन बने हैं। ठीक है, तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और आपने अगर पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन सभी पार्ट्स को जरूर देखिएगा। वह सभी पार्ट्स दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास से। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।